नमस्ते। मेरा नाम है ममता और एक बार फिर से हम सब मिल रहे हैं योग अभ्यास के लिए। तो तैयार हैं आप? जल्दी से बिस्तर छोड़िए और जल्दी से आइए अपने मैट पर या दरी पर या जहां पर भी आप करते हैं अभ्यास। देखिए, आई नो कि ठंड बहुत है, लेकिन ठंड से जूझने के लिए थोड़ी सी तो हिम्मत दिखानी होगी ना। और आज हम खास तौर पर 2 अभ्यास लेकर आए हैं जिससे हम इस ठंड के साथ थोड़ी सी कॉम्बैट कर सके। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम करने वाले हैं कपालभाति का अभ्यास। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। पहले एक ओमकार के जाप से अब कर रहे हैं प्रारंभ। कंधों को ढीला छोड़िए, अपने घुटनों को जमीन की तरफ पॉइंटेड रखिए, आंखों को बंद रखिए और चेहरा रखिए एकदम शांत। एक गहरी श्वास लेकर छोड़िए। अगली श्वास पर एक ओमकार का जाप। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे अपने हाथों को वापस घुटनों के ऊपर रखिएगा और आहिस्ता से आंखों को खोलिए। चलिए शुरुआत करते हैं कपालभाति से। कपालभाति के अभ्यास के लिए आप किसी भी सहज अवस्था में बैठिए। आपका पेट, अगर आप दिन के किसी और समय में इस अभ्यास को करने वाले हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। आपने खाना में भी 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले खाया हो, डिपेंड करता है आपने कितना हैवी मील लिया है ना। और आराम से आपका पेट खाली हो और इस अभ्यास के लिए आप शांत मन से बैठे हो। अगर आपको बीपी का इश्यू है या ऐसी कोई समस्या है तो अवॉइड कीजिए अब इस अभ्यास को, या फिर बहुत ही स्लो पेस्ड और बहुत ही सरल तरीके से कीजिए, जैसे कि आज हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट वे है। दोनों हाथों को रखिए चिन्ह मुद्रा में, अपने कंधों को रखिए नीचे, आंखें कीजिए बंद। कपालभाति के लिए फोकस कीजिए अपनी नाभि के नीचे। आप चाहे तो अपना एक हाथ, लेफ्ट हैंड, इनिशियली नाभि के नीचे रख सकते हैं। और अब कपालभाति में हम हमेशा एक्टिव एक्सलेशन करते हैं और पैसिव इनहेलेशन, जिसका क्या मतलब हुआ कि हम एक्सलेशन पे तो ध्यान लगाते हैं लेकिन इनहेलेशन स्वतः होता है, अपने आप होता है। एक बार डेमो करके देखेंगे। एक हल्का सा एक्सेल कीजिए और अब अगर आप देखेंगे तो नाभि के नीचे मेरे हाथ पर मूवमेंट है ना, और सिर्फ नाक से हवा निकल रही है, हम नाक से ऐसे नहीं कर रहे, है ना। फोर्स हमारा नाभि के नीचे है और नेजल पैसेज से सिर्फ एयर क्रॉस हो रहा है, और एक्सलेशन पे हमारा ध्यान है और इनहेलेशन अपने आप शांत अवस्था से हो रहा है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। क्या हो पाया आपसे? कपालभाति के हम बहुत ही शुरुआत, क्योंकि हम कर रहे हैं 10-10 राउंड्स करेंगे 3 बारी, ठीक है। और इसको करते हुए ध्यान रखिए कि ये जो आपका पेस हम जो मेंटेन कर रहे हैं, इसकी जो गति है, अब कई लोग कर सकते हैं इस तरह से भी करते हैं, कुछ लोग कपालभाति, कुछ लोग कपालभाति थोड़ा रिलेटिवली स्लोअर पेस पे करते हैं। तो आप अपना पेस ढूंढिए, एक ऐसा पेस जिससे ना आपको श्वास छोटी पड़ने की दिक्कत पड़े और ना ही एंजाइटी क्रिएट हो। कभी कभी क्या है ना कि हम उस स्पीड को मेंटेन करने के चक्कर में अपनी अपनी इक्वानिमिटी खो देते हैं, अपनी कामनेस को खो देते हैं। तो उसको नहीं खोलना है, बैलेंस रहना है, कंट्रोल में रहना है, सहज रहना है और पूरा ध्यान अपनी श्वास पर, एक्सलेशन पर रखते हुए अपने स्ट्रोक्स पर देना है। चलिए पहला राउंड करते हैं 10 स्ट्रोक्स का। हल्का सा एक्सेल किया मैंने और उसके बाद राउंड शुरू करेंगे।
जो आखिरी का एक्सलेशन है उसको आप कंप्लीट एक्सेल कीजिए और फिर अपने अभ्यास को विराम दीजिए। चलिए अगले सेट की ओर चलेंगे। बहुत ही सहज अवस्था में बैठे, फिर से एक्सेल करेंगे, हल्का सा स्टार्ट करेंगे। शांत मन से बैठेंगे कुछ देर, नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर से अगले राउंड के लिए जाएंगे। हल्का सा एक्सेल कीजिए, आंखों को बंद ही रखिए अपने 10 राउंड पूरा करने के बाद। नॉर्मल ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, कंधों को ढीला रखिए, पीठ को कंफर्टेबली स्ट्रेट रखिए। देखिए हमारी श्वास में क्या बदलाव आया है। हो सकता है वो थोड़ी धीमी हुई हो सकता है थोड़ी गहरी हुई हो सकता है तेज गति भी हो गई हो उसकी। जैसे भी चल रही है उस पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और हाथों को आराम देंगे। कपाल भाती। कपाल माने कि हमारा कपाल है ना, और भाती माने कि जैसे कि एक चमक। तो कपाल भाती का जो सबसे फंडामेंटल बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी कपाल को एकदम चमका देता है। कहने का अर्थ ये है कि ये आपकी सोचने समझने की शक्ति को, आपकी धृति को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि उसमें इतने सारे स्ट्रोक्स है, ये आप में गर्मी को पैदा करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपकी जठराग्नि को एक्टिवेट करता है। अगले अभ्यास के लिए जाएंगे जो कि है एक प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम। इसके लिए लेफ्ट हैंड में आप अपनी चिन्ह मुद्रा को बरकरार रखिए और राइट हैंड का करेंगे इस्तेमाल। बहुत ही सरल है। अगेन, जिन्हें अगर बीपी की शिकायत है या आपको कोई अल्सर्स है, इस तरह की भी कोई दिक्कत है, तो आप इस प्राणायाम को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम कोई आधे घंटे तो बैठ नहीं रहे इस अभ्यास में, कुछ कपल ऑफ राउंड्स कर रहे हैं, जैसे कि 10 बार कर लिया, 15 बार, तो इतना तो चलता है। इतना जल्दी उसका इतना बड़ा प्रभाव नहीं आता है कि वो आप पे आपकी बीमारी की स्थिति में साइड इफेक्ट कर दे। तो आप एक बार कोशिश जरूर कर सकते हैं साथ में। तो राइट हैंड में हमने मुद्रा को लिया, पहली 2 फिंगर्स को अपने अंगूठे के बेस पे टिकाया। अब हम अंगूठे और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही सरल इंस्ट्रक्शन है। राइट नॉस्ट्रिल से हमें इनहेल करना है, कुछ सेकंड्स के बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है। सिर्फ 1 वे ब्रीदिंग है, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। 5 राउंड्स करने वाले हैं हम अभी, और उसके बाद आप चाहें तो आप अपने समय में इसके 5-5 के या 10-10 के 3 सेट्स कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद, हल्का सा स्ट्रेट बैठेंगे। ध्यान रहे कि आपके हाथ, आपके बाजू का वजन आपके सीने पे ना पड़े, इसलिए तो हल्का सा डिस्टेंस रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे रिंग फिंगर से और इनहेल करेंगे राइट से। राइट को क्लोज किया और अब एक्सेल कर रहे हैं लेफ्ट से। फिर से लेफ्ट को क्लोज किया, इनहेल थ्रू राइट और फिर एक्सेल थ्रू लेफ्ट। इनहेल थ्रू राइट, एक्सेल थ्रू लेफ्ट। आप देखेंगे कि मेरी ब्रेथ में ना तो आवाज आ रही है, और मैं कोशिश कर रही हूं कि मेरा जो इनहेलेशन है उससे मेरा जो एक्सलेशन है वो
कुछ सेकंड्स लंबा हो। डीप और एक्सलेशन पर ध्यान दीजिए, शांत श्वास पर ध्यान दीजिए और अपने चेस्ट में, सीने में उस श्वास पर ध्यान दीजिए। इनहेल किया, फिर से एक्सेल, एक बार फिर से इनहेल राइट से, एक्सेल लेफ्ट से। लास्ट टाइम, inhale through right, exhale through left। धीरे धीरे इस अभ्यास को विराम देंगे, आंखें बंद रखिए और अपने राइट हैंड को वापस अपने घुटने पर रखेंगे। कुछ देर नॉर्मल ब्रीदिंग और श्वास पर ध्यान। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और इस अभ्यास को विराम देंगे। तो जब तक चल रही हैं सर्दियां, सुबह सुबह कोशिश कीजिए कि आप कपालभाति और सूर्य भेदन प्राणायाम का जरूर अभ्यास करें। कपालभाति क्रिया से आप में एनर्जी आएगी और ये एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्स प्रोसेस है, ये क्लेंजिंग प्रोसेस है। इससे आपका अगर आपकी नाक वगैरह बंद है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उसको भी रिलीज करेगा। तो कोशिश कीजिए कपालभाति और सूर्य भेदन दोनों का अभ्यास करने का। हाँ, सूर्य भेदन के वक्त अगर आपके नॉस्ट्रल्स कोई एक नॉस्ट्रल ब्लॉक है तो फिर इसको आप अवॉइड कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रीथिंग पर ध्यान दे सकते हैं। तो अब है वक्त हमारे पिछले सेशन में किए गए अभ्यास को रिवाइज करने का, जो कि है एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास, सूर्य नमस्कार। सूर्य भेदन के बाद अब सूर्य नमस्कार की बारी है। रिवाइज करेंगे सारे सीक्वेंसेस, अपने बॉडी में एक अच्छी ऊर्जा का संचार करेंगे, अपने मन को, अपनी श्वास को अपने पर फोकस रखते हुए बांधेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मैट के आगे आकर हम दोनों पांव पर बराबर वजन लेकर खड़े होंगे। दोनों हाथों को रखिए साइडवेज, कंधे नीचे, चेहरा एकदम सामने और एक बहुत ही सौम्य सा भाव। जॉ लाइन को ढीला रखिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच आउट किया साइडवेज और ऊपर ले जाते हुए मिला के एक्सेल करते हुए नीचे लेकर आए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो हमने क्या किया? इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। दिस इज 1, इनहेल 2, एक बार फिर से 1 2, और अब एक्सेल करते हुए 3, सामने की तरफ देखते हुए हल्का सा बैक को एक्सटेंड रखते हुए नीचे की ओर झुके। मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपके हाथ नीचे नहीं टिक पा रहे हैं तो अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ के रखिए और हाथों को प्लेस कीजिए ज़मीन पर। और अब इनहेल करते हुए पहले अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए, सामने देखते हुए। कोशिश कीजिए आपका इनर थाई जॉइंट, आपका हिप जॉइंट जमीन के पैरेलल आए और उसके समीप आए। एक्सेल करते हुए 5th, दोनों हील्स को पॉइंटेड रखिए मैट की तरफ, अपने सीने, अपने सिर को भी रखिए पॉइंटेड मैट की तरफ और आपकी आंखें होगी आपकी नाभि के ऊपर। तो देखिए आप अपने चिन को पूरा टक इन कर रहे हैं। अगले अभ्यास पे जाएंगे 6। हम फिलहाल शशांक आसन में जा रहे हैं, अष्टांग की जगह। सेवन का पोजीशन लेंगे भुजंग आसन के लिए। और एक बार फिर से 8,
अधमुखोश्वानासन कहते हैं इसे। देखिए मेरे हिप्स छत की तरफ पॉइंटेड है, मेरी हील्स, मेरा सीना, मेरा सिर मैट की तरफ पॉइंटेड है और मेरी आंखें मेरी नाभि पर है। अब लेफ्ट पांव को ही वापस आगे लेकर आएंगे। 9, नॉर्मल ब्रीदिंग, कंधों को ढीला छोड़ेंगे। अब अगले स्टेप के लिए जाएंगे। देखिए अगले स्टेप के लिए ना मैंने अपने राइट पांव की नी को पहले स्ट्रेट कर लिया है ना, और फिर से लेकर आए उसको आगे। दिस इज 10, 11 में दोनों हाथों और सिर को एक साथ ऊपर लेकर आए, एंड देन 12। इनिशियल ईज के लिए हमने हमारे अष्टांग नमस्कार को, यानी कि जो हमने 8 पॉइंट पोजीशन की थी पिछली बार, हमने अभी शशांक आसन में ही रखा है, क्योंकि कुछ लोगों को इनिशियली शोल्डर्स पे अपना वजन लेने में दिक्कत होती है। तो इस बार अब जो लोग इसको नहीं करना चाहते हैं वो शशांक आसन नहीं कर सकते हैं। अब हम एक्चुअल पोजीशन करेंगे अष्टांग नमस्कार। चलिए 1, आप कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे। 2, 3, इस बार राइट पांव से पीछे जाएंगे। 4, लेफ्ट को भी पीछे ले गए। 5, 6 के लिए पहले घुटनों को टिकाया और सीने और चिन को जमीन पे लेकर आए। अटेंशन पे कीजिए मेरी एल्बोज पे, एल्बोज को ध्यान से देखिए, पीठ के पास है जमीन से ऊपर। और अब 7th भुजंग आसन के लिए मैंने स्टांस लिया है, और अब यहां से फिर से रिपीट होगा। 8, राइट पांव को हम पहले पीछे ले गए थे तो राइट को ही आगे लाएंगे। 9, 10, 11 and 12। अगर ठंड की वजह से बॉडी में स्टिफनेस है तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत लंबे स्ट्राइड्स ना ले, आप ओवर स्ट्रेच ना करें। बहुत इजी चलिए, धीरे धीरे बॉडी वार्म होगी और अपने आप आपकी मूवमेंट्स और खुलेंगी और आपको आप उसे एंजॉय भी कर सकेंगे। तो देखिए आप इनिशियली ऐसे भी कर सकते हैं। 1, बहुत इजी कर रही हूँ मैं। 2, बहुत प्यार से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। अगला राउंड राइट पांव से करेंगे। 1, inhale and exhale. 2, inhale. 3, exhale. 4, inhale. 5, exhale. 6, hold that exhalation. And now inhale. 7, exhale. 8, inhale. 9, exhale. 10, inhale. 11, exhale. 12। कुछ देर उसी अवस्था में खड़े रहिए, हाथों को नीचे छोड़िए, कंधों को ढीला छोड़िए, दोनों पाँव में डिस्टेंस बनाइए और खड़ी ही अवस्था में ही हम आराम करेंगे। श्वास को थोड़ा नॉर्मल होने देंगे। चलिए रिलीज करेंगे। तो अगर आपको सर्दी जुकाम की शिकायत हो रही है, आपको हल्का हल्का कंजेशन है, तो यकीन मानिए अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कैसे आपकी साइनस कैविटी भी थोड़ा सा रिलैक्स हो रही है, थोड़ा खुल रही है, नाक खुल रही है, श्वास थोड़ा रेगुलेट हो गई है। करके देखिए तो फायदे आपको पता लगेंगे। अगले अभ्यास में जाएंगे, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में बराबर की दूरी रखिए, कंधे नीचे,
हाथ थाई से टिके हुए। अगर आप अच्छा बैलेंस कर पा रहे हैं तो आप अपने पाँव को मिला के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप हल्का सा कंफर्टेबल डिस्टेंस रखिए। सामने किसी भी एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि को आप पॉइंटेड रखेंगे। हाथों को स्ट्रेच डाउन कीजिए। इनहेल करते हुए साइडवेज स्ट्रेच्ड, फ्लिप योर हैंड्स एंड टेक देम ऑल द वे अपवर्ड्स। पूरा अगर आप अभी देखेंगे तो मेरे टिप ऑफ माय फिंगर्स इवन दे आर स्ट्रेच्ड, है ना, ढीला नहीं छोड़ा मैंने हाथ को, स्ट्रेच्ड, कंप्लीटली स्ट्रेच्ड, एंड माय हेड इज राइट इन द मिडल ऑफ दीज टू हैंड्स। और अपने एक पॉइंटेड फोकस को बनाए रखकर सामने धीरे धीरे अपने वजन को शिफ्ट करेंगे एड़ी से पंजों की तरफ और बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। आप रियलाइज करेंगे कि आपकी ग्लूटल मसल्स भी इसमें एक्टिव हो गई हैं, उनमें भी हल्का हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन है। धीरे धीरे हील्स को नीचे लेकर आएंगे, आंखें बंद रखेंगे और हाथों को भी नीचे लेकर आएंगे जैसे हम उन्हें लेकर गए थे। एक बार फिर से आंखों को खुला रखेंगे ऊपर जाने के लिए। इनहेल एंड स्टार्ट विद नॉर्मल ब्रीदिंग। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। और धीरे धीरे हील्स को रखेंगे नीचे। आंखों को बंद रख के हाथों को हम नीचे ला सकते हैं एंड रिलीज। इसी का अगला वेरिएशन करेंगे। फिर से स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे, राइट हैंड को साइडवेज स्ट्रेच आउट करेंगे, फ्लिप करेंगे, एक डायरेक्शन में अपने राइट साइड को हम एक्टिवेट करेंगे और एक्सेल करते हुए साइडवेज बेंड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर आप रियलाइज करेंगे आपके पूरे अब साइडवेज अब्डोमिनल मसल्स, चेस्ट मसल्स में स्ट्रेच है। इनहेल करते हुए वापस एंड रिलीज। दूसरे हाथ से करेंगे। इनहेल, फ्लिप all the way up and exhale, sideways bend. Inhale और वापस आएंगे, रिलीज। अगले अभ्यास के लिए धीरे धीरे अपनी आसन स्थिति में बैठेंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सर्दी के दिनों में आप पढ़ते कैसे हैं। कितने बच्चे रजाई में दुबक कर अपने अभ्यास को कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, और कितने बच्चे अभी भी टेबल कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे कुर्सी पर बैठते हुए भी आप अपने आप को गर्म तो रख सकते हैं। अच्छे से कंबल को रैप कीजिए और पाँव के नीचे भी थोड़ा सा बेस रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अब क्या है ना, बिस्तर में पढ़ते हुए अधिकतर बच्चों को धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि फिर से बैक एक वगैरह, शोल्डर स्टिफनेस और नेक स्टिफनेस होने लगेगी, क्योंकि इसमें क्या है, हम राउंड शेप में कर देते हैं अपनी बैक को। तो उस स्टिफनेस को खोलने के लिए भी योग अभ्यास कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, और भी जो बाकी के आसन हम पहले भी करते आए हैं उनके अभ्यास को भी कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो किसी भी एक तरफ करवट लेकर आप लेट जाइए पीठ के बल। दोनों पांव में रखिए डिस्टेंस, दोनों हाथों में रखिए डिस्टेंस। शवासन की स्थिति में हम आए हैं। दोनों पांव को मिलाइए आपस में, दोनों हाथों को रखिए साइडवेज शरीर के पास, चिन डाउन। राइट पांव को स्ट्रेच डाउन कीजिए और एक्सेल करते हुए हिप जॉइंट से 60 डिग्री पर हम इसे लेकर आएंगे। ध्यान रखिए दोनों पांव के घुटने एकदम सीधे हैं। धीरे धीरे नीचे आए और एक बार फिर से एक्सेल। आप पाएंगे कि आपकी क्वाड्रिसेप्स, आपके लोअर एब्डोमेन पर हल्का हल्का प्रेशर आ रहा है। इनहेल, वापस। कोशिश कीजिए आप अपने शोल्डर्स को टाइट ना करें, ढीला रखिए, चिन को चेस्ट की तरफ रखिए। एक्सेल, वापस। दूसरे पांव से करेंगे।
exhale, inhale back, exhale, inhale back, exhale, inhale back, exhale, inhale back and release. शवासन की स्थिति में पूरे शरीर को ढीला छोड़िए और हमारा ध्यान होगा हमारी ब्रीदिंग पर, नॉर्मल श्वास पर। फिर से दोनों पाँव को मिलाएंगे अगले अभ्यास के लिए। दोनों हाथों को शरीर के पास रखेंगे, थाइस के पास जमीन पर। पवन मुक्त आसन करने वाले हैं हम एक एक पाँव के साथ। तो सबसे पहले राइट पाँव को स्ट्रेच डाउन किया, हल्का सा जमीन से उठाया और अब धीरे धीरे नी से बेंड करते हुए इसे सीने की तरफ लेकर आए। दोनों हाथों का इस्तेमाल किया और एक जेंटल पुल बनाया। अगर आपको सर्वाइकल का इश्यू नहीं है, कोई शोल्डर इंजरी नहीं है, तो धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को उठाते हुए माथे को पॉइंट किया नी की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग, थ्रोट पे इस वक्त प्रेशर है लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग को बना के रखिए। धीरे धीरे सिर नीचे, दोनों हाथ नीचे, पाँव को सीधा करेंगे। दूसरे पाँव से अभ्यास करेंगे। एक्सेल करते हुए हाथों को इंटरलॉक किया और अपने फोरहेड को पॉइंट किया नी की तरफ। इनहेल और वापस रिलीज करेंगे शवासन में। दोनों पाँव को आपस में मिलाइए, दोनों हाथों को शरीर के पास टिकाइए। सेतु बंध आसन के लिए जा रहे हैं हम। दोनों पाँव को घुटनों से मोड़ते हुए हील्स को हिप्स के पास रखिए, कंधे नीचे, चिन चेस्ट की तरफ। दोनों एड़ी, पंजे और घुटनों में पैरेलल डिस्टेंस रखिएगा। और अब अपने फ्रेम को, स्ट्रक्चर को फिक्स रखकर इनहेल और एक्सेल करते हुए हिप्स को, लोअर बैक को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इनहेल, कोशिश कीजिए जब भी ऊपर आए अपने बॉडी वेट को अपनी चेस्ट की तरफ शिफ्ट कीजिए। घुटनों को फ्री रखने की कोशिश करनी है हमें। एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन। हमें से जितने लोग अभी बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी है। जरूर कोशिश कीजिए कि आप बेड पर बैठे, लेटे लेटे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लिया और इस अभ्यास को किया। इस अभ्यास को कीजिए और इसके काउंटर पोजीशन में पवन मुक्त आसन कीजिएगा जो इससे पहले हमने किया था। एक्सेल डाउन। इस बार कुछ देर हम ऊपर रुकने वाले हैं। मेंटली अपने आप को तैयार कीजिए। इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। आपको अपनी नाभि के होने का पूरा एहसास मिलेगा इस आसन में, इस पोजीशन में। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे और अब शवासन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अपने पाँव के तलवों पर ध्यान दीजिए। अपनी एंकल को ढीला, कंफर्टेबल रखिए। नी जॉइंट को, हिप जॉइंट को कंफर्टेबल रखिए। लोअर बैक, अपर बैक, अब्डोमेन, सीने को, कंधों को, सभी को शिथिल अवस्था में जाने दीजिए। अपने हाथों को
आपका गला, गर्दन, पूरा चेहरा, पूरा सिर एकदम शांत। यहीं पर लेटे हुए 5 बारी नाभि पर ओमकार का जाप करेंगे। ब्रीद इन, शांत हो जाएंगे। शरीर को थोड़ा और ढीला छोड़ेंगे हम। धीरे धीरे अपनी सजगता बढ़ाएंगे पूरे शरीर के लिए। हाथ के पंजे, पाँव के पंजों को हल्का हिस्सा हिलाइए, गर्दन को दाया बाया हिलाइए, किसी भी एक तरफ करवट लेके साइडवेज टर्न लेकर हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठेंगे। अक्सर खास तौर पर सर्दियों में जब हम शवासन का अभ्यास करते हैं और शवासन में जाकर हम और रिलैक्स करते हैं, चैंट करते हैं, तो उस वक्त ऐसा हो जाता है कि हमें ठंड थोड़ी और ज़्यादा लगती है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, वो और काम डाउन हो जाता है। तो उस वजह से ठंड की जो अनुभूति है वो थोड़ा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए जब आप शवासन में जा रहे हैं ना, ठंड के वक्त अभ्यास करते हुए, तो मे भी कोई एक हल्की सी चादर आप ऊपर डाल सकते हैं अपने हाथों को, पाँव को वार्म रखने के लिए। एनीवेज करके देखिए। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, तो ऐसा करके देखिए। एंड इफ़ यू फील यू आर एब्सोल्युटली फाइन, तब तो ठीक है ही। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम क्या सूर्य नमस्कार करने से मेरी हाइट बढ़ सकती है? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन लिखकर बताइए कि क्या आपको लगता है कि सूर्य नमस्कार से हाइट बढ़ सकती है। चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, हाइट बढ़ने के लिए कई सारे फैक्टर्स जो है वो काम में आते हैं। सबसे पहले तो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर है, आपकी इस वक्त एज क्या है, आपके हार्मोन का साइकिल क्या चल रहा है, फिर आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन उसमें आ जाता है, और फिर आप किस तरह की एक्सरसाइज और अभ्यास कर रहे हैं, ये सब मिलकर आपकी हाइट का बढ़ना न बढ़ना सुनिश्चित करते हैं। इसलिए सिर्फ हाइट पर फोकस रखकर अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो शायद ये कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी बात ये होगी कि आप अपनी सेहत पर फोकस रखकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए, इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। अगले अभ्यास के लिए चलते हैं। बैठ के पश्चिमोत्तानासन का हम एक बार अभ्यास करते हैं, और आज हम करने वाले हैं उष्ट्रासन भी। तो सबसे पहले सरल दंडासन में बैठेंगे। दोनों पाँव को हमने कंफर्टेबली साइडवेज देखिए स्लाइड कर दिया है। ऐसे थे मेरे पाँव, अब एड़ियां अंदर हो गई हैं, एड़ियां अंदर की तरफ है और पंजे बाहर की ओर है। घुटनों को ढीला छोड़ा है, दोनों कंधों को ढीला रखते हुए दोनों हथेलियों पर मैं अपने वजन को संभाले हुए हूँ। अब धीरे धीरे स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, दंडासन की स्थिति में आएंगे। एड़ी, घुटने और हिप जॉइंट को अच्छे से जमीन पर जमा के रखेंगे। देखिए, एक तो ये बैठना है, करेक्ट, नॉर्मल बैठे हैं, और एक बैठना है अलर्ट होके, जिसमें एड़ी का वजन, घुटने का वजन, हिप जॉइंट का वजन जमीन की तरफ है, और आपकी पीठ क्या है, ऊर्ध्वाकार स्थिति में,
छत की तरफ और आपका चेहरा सामने। तो ये स्थिति कुछ इस तरह की बनेगी। दोनों हाथों को साइडवेज रख दीजिए नीचे, बैठे हम एकदम स्ट्रेट सरल। दंड आसन में बैठना बहुत मेहनत का काम है वैसे, जिन्होंने कभी अभ्यास ना किया हो, सारी मसल्स, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी स्टिफनेस सब पता लगने लग जाती है इसमें। फिर से बैठे हम सरल दंड आसन में, फिर से आएंगे दंड आसन में। 90 डिग्री का समकोण बनाकर बैठे हैं हम, पांव जमीन की तरफ, पीठ छत की तरफ, चेहरा सामने, कंधे नीचे। चलिए धीरे धीरे दोनों हाथों को हमने स्ट्रेच अप किया और अब हमारा सिर और दोनों हाथ एक्सेल करते हुए हम धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आएंगे। ओवर स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, जहां तक आप आ रहे हैं बस वहीं पर रुककर अपने कंधों को, सिर को ढीला छोड़ देंगे। कोशिश कीजिए इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से एक लूप बना के अंगूठे को पकड़े, पांव के अंगूठे को पकड़े। अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं तो जहां तक आपका हाथ जा रहा है आप अपने शिन मसल्स पे भी रख सकते हैं अपने हाथों को और आराम कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। आप पाएंगे कि यहाँ पर ब्रीदिंग हल्की सी भारी है, स्पेशली इनहेलेशन में थोड़ा एफर्ट डलता है, पर जैसे चल रही है श्वास चलने देंगे। 2-3 श्वास के बाद फिर से हाथों को अलाइन कीजिए सिर के पास। इनहेल करते हुए स्ट्रेच अप किया एंड एक्सेल वापस। फिर से इनहेल, एक्सेल किया। मैंने हल्का सा लूप बनाया घुटने अंगूठों पर, कोहनियों को ढीला छोड़ा, कंधों को ढीला छोड़ा, सिर को नीचे छोड़ा। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर से अलाइन किया, इनहेल, वापस। उष्ट्रासन के लिए जाएंगे अब। दोनों पांव को घुटनों से मोड़िए और घुटनों के बल खड़े होने का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे, पंजों को हल्का सा खड़ा रखिए। जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं उष्ट्रासन में तो हम अपने पंजों को फ्लैट भी कर सकते हैं, पर फिलहाल आप खड़ा रखेंगे। सरल उष्ट्रासन करने वाले हैं हम अभी के लिए। दोनों हाथों को रखा पीठ पर, नीचे की कमर पे प्लेस करेंगे, उंगलियों को नीचे की तरफ पॉइंटेड रखिए, कंधे नीचे, कोहनियां हल्की सी अंदर की तरफ, और इनहेल करते हुए अपनी थाइस को, अपने हिप जॉइंट को, पेल्विक रीजन को आगे की ओर हल्का सा पुश रखते हुए इनहेल करते हुए पीछे की ओर देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। एक्सेल, वापस। आपके थ्रोट पर, आपकी चेस्ट में सुपर स्ट्रेच आने वाला है, तो उसमें ब्रीदिंग को ध्यान रखिए। एग्जैजरेशन नहीं करेंगे, ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे, गला चोक ना हो इसका ध्यान रखेंगे। आंखों को खुला रखना बहुत ज़रूरी है, फोकस बना के रखिए। अगर आंखें बंद रखेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। एक बार और अभ्यास करेंगे। इनहेल, फाइनल पोजीशन में जाके नॉर्मल ब्रीदिंग। और एक्सेल, वापस। धीरे धीरे हम शशांक आसन की स्थिति में काउंटर पोजीशन करने वाले हैं। दोनों हाथों को आगे की ओर स्लाइड किया, कोहनियों को नीचे टिकाया, सीने को भी जमीन की तरफ लेकर आए, माथा जमीन पर। यहां भी नॉर्मल ब्रीदिंग। And inhale, we will come back to the Vajrasan. दोनों हाथों को साइडवेज रखकर पांव को रिलीज करेंगे और धीरे धीरे फिर से सहज बैठने की स्थिति में आएंगे। अब थोड़ी देर हम अपने से अपना जुड़ाव करने वाले हैं। आंखें बंद करके एक सहज अवस्था में बैठेंगे। दोनों हाथों को आप किसी भी कंफर्टेबल स्थिति में रखिए। आंखों को बंद रखिए, कंधों को नीचे रखिए, जॉ लाइन को ढीला रखिए, हाथों को सहज रखिए, नीज को जमीन की तरफ पॉइंटेड रखिए। बंद आंखों से स्कैन करते जाएंगे खुद को।
पीठ को कंफर्टेबली स्ट्रेट रखा है। सबसे पहले अपनी नाभि पर आती जाती श्वास पर ध्यान देंगे। अब सीने के बीचों बीच अपनी श्वास पर ध्यान देंगे। अपने ध्यान को अब गले के बीचों बीच लेकर आइए। अपनी आती जाती श्वास को अब अपने सिर के ऊपरी हिस्से क्राउन एरिया पर फोकस कीजिए। एक बार फिर से अपने ध्यान को अपने गले की तरफ लेकर आइए। सीने के बीचों बीच लेकर आइए। नाभि पर लेकर आइए। श्वास को बिल्कुल सहज चलने दीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे और एक बार शांति का पाठ करेंगे। ब्रीद इन। मन में संकल्प कि हम अपने सभी टास्क, अपने सभी काम पूरी ईमानदारी से, पूरी सजगता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे। बहुत ही छोटा सा संकल्प बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटेंस संकल्प। धीरे धीरे ज़मीन की तरफ झुककर भूमि प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को वापस घुटनों के ऊपर लेकर आएंगे और ज़मीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को हम खोल सकते हैं। कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि ऐसे तीन चीज़ें आपने अपनी डाइट में क्या ऐड की है जो आपको ठंड से लड़ने में भरपूर मदद दे रही है। ठंड से लड़ने में प्लस आपका फोकस आपके स्टडी में बनाए रखने के लिए आपकी भरपूर मदद कर रहे हैं। वैसे मेरा तो सजेशन है, गुड़ को, तिल को उपयोग में ज़रूर लेकर आइए। गरम गरम सूप पीजिए। और देखिए, इस वक्त क्या होता है, हम पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं, पर ऐसा मत कीजिए। कम से कम आप 4-5 ग्लास तो दिन के पी लीजिए, है ना। डिहाइड्रेशन होगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, बहुत रफ क्रैक पड़ सकते हैं आपका। और डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो वैसे भी आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन भी कम हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं ताकि हम बड़ी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें। फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्ते। सेशन हो गया।